बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं विदाउट ओवन लाहौर की फ़ेमस नान खटाई। ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनने वाली है कि अब बाज़ार से बेहतर आप खुद घर में बना सकते हैं। जिसको भी पेश करेंगे उसको बिल्कुल नहीं लगने वाला कि ये आपने खुद घर में बनाई है। उनको यही लगेगा कि आपने इसे बाज़ार से ही मंगाया हुआ है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप घी। अच्छा, घी की जगह ना आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, घी जो हमने मेल्टेड फॉर्म में नहीं लेना है, यानी कि पिघला हुआ घी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी फॉर्म में आपने घी को लेना है। जैसे आपको दिख रहा होगा ना गिरते हुए, बस आपका घी इसी फॉर्म में होना चाहिए। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर चीनी। देखिए, चीनी मैंने पाउडर फॉर्म में ली हुई है। 1 कप घी में 1 कप चीनी शामिल कर देनी है। यहाँ पर चीनी जो है इजीली घर में जो मौजूद होती है, ब्लेंडर जग में आप डालिएगा, 1 से 2 मिनट तक चलाइएगा, इस फॉर्म में आ जाएगी। बस कोई भी मेजरमेंट के लिए जो आपने करना क्या है, घर का कोई भी एक प्याला सेट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स आप ले लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, 1 अदद विस्कर ले लिया, अच्छे से इसको फेंटेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। अभी इसका कलर देखिए आप कैसा हो रहा है ना, ये आपने 4 से 5 मिनट फेंटना है, तो ये इस कलर में आ जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा, सफ़ेद। देखिए कितना ज़बरदस्त सा वाइट हो गया है ना। और देखिए, आपने इस तरीके से विस्कर उठा के चेक कर लेना है कि आप जब उठाएं तो ये बैटर जो है ना वो गिरे ना। मतलब ये है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको फेंट दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी पॉइंट तक आपने इसको फेंटना है कि ये एकदम वाइट हो जाए, और इस तरीके से हम विस्कर उठाएं तो ये बिल्कुल भी गिरे ना। देखें, बिल्कुल आसानी के साथ अब आप घर में खुद बना सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल लेवल की। इंशाल्लाह बहुत ही शानदार बनने वाली है ये। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे जो है कोई भी स्टेप मिस ना हो, और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 खाने के चम्मच बेसन। 2 खाने के चम्मच बेसन इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ ही साथ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून सेमोलिना, यानी कि जो सूजी होती है वो। सूजी 1 खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच बेसन ले लिया। साथ ही साथ ऐड करेंगे इलायची। तो यहाँ पे मैंने इलायची के दाने ले लिए, उसको मैंने कूट लिया है, अच्छा सा कूट लिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इलायची का जो पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 चुटकी यहाँ पर इलायची कूट के डाल दी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, और 1.5 कप मैंने यहाँ पर ले लिया मैदा। एक जो भी आप प्याला सेट करें उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर मैदा लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, और इसका हमने डो प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा इसी मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो अच्छा सा आपका डो प्रिपेयर हो जाएगा। इन केस आपको लगे, हो सकता है कम ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है हमसे, कोई मसला नहीं होता। तो आपने जब अगर गूंदने में कोई भी मसला पेश आए तो आपने इसके अंदर दूध, पानी, कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। आप घी डाल के, अगर आपको लगे ड्राई है तो आपने घी डाल के ही इसको गूंदना है। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये गूंद गया है। अच्छी तरीके से हमने गूंदने के बाद इसको रखेंगे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में। देखिए कितने आराम से ये सेट हो गया, हमारा आटा आराम से गूंद जाएगा। बस इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद इसको निकाल कर बाकी का हम काम करेंगे। तो चलें, आटे को हो गया 10 मिनट, मैंने इसको निकाल लिया। अब देखें, इस तरीके से आप हाथ डाल के चेक करेंगे ना तो आटा आपको खुद फील होगा कि अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको शेप दे सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद बेकिंग ट्रे आप ले लीजिएगा, ना हो घर में मौजूद तो पतीली का कोई भी ढक्कन लेकर लाइट से आपने ऑयल लगा के इसको रख देना है ग्रीस करके। कोई भी बटर पेपर वगैरह का हमने इस्तेमाल नहीं करना। बगैर बटर पेपर के, बगैर ओवन के आप इंशाल्लाह बना लेंगे बाज़ार से 1000 गुना बेहतर, अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है खुद घर में बना सकते हैं नान खटाई। अब हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में उठाना है। छोटी छोटी आप इस तरीके से बॉल पहले बनाइएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके बॉल का शेप देंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। वैसे नान के टाइम में क्रैक्स आते हैं बेक होने के बाद, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे अच्छे से इसको सेट करेंगे ना तो ये क्या होने वाला है कि अभी से क्रैक नहीं आएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना टूटी टूटी सी नहीं बनेंगी। अगर इसी पॉइंट पे क्रैक्स आने लगेंगे तो बेक होने के बाद और भी ज़्यादा उसमें क्रैक आएंगे और वो टूटने लग जाएगी। देखें आप कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पे जो हमने आटा गूंदा हुआ है उसको कितना अच्छा सा हमारा ग्लॉसी सा बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, और क्रैक्स वगैरह भी इसके अंदर नहीं आए। इसी तरीके से हमने इसको कबाब का शेप दे लेना है, यानी कि नान खटाई का शेप दे लेना है। बस सिंपल सा आपने जैसे शामी कबाब बनाते हैं उस तरीके से आपने इसको शेप देना है, और इसके जो कॉर्नर्स है ना साइड, उस पर आपने उंगलियां इस तरीके से प्रेस करके ना इसको अच्छा सा आप सेट कर लीजिएगा। बस इसी तरीके से हमने सारी की सारी बना लेनी है। आराम से इसमें बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाएंगी, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ना, मतलब थोड़ा गैप से आपने इसको रखना है, क्योंकि जब ये राइस होगी ना तो ये बिल्कुल फूल के जो ना एक दूसरे से चिपकने लगेगी। तो आपने जब इसको बेकिंग ट्रे में सेट करना है तो थोड़ा सा गैप रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं बेक होने के बाद आपको दिखाऊंगी कि फूलने के बाद साइज़ में डबल हो जाती हैं बेक होने के बाद, तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे से चिपकने लगेंगी।
ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी मैंने इस तरीके से सेट करके रख देनी है और इसको हम बेक करने के लिए लेकर चलते हैं। आपने अच्छे से इसको शेप देना है। देखें कितनी आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और बाज़ार से बेहतर अब आप खुद घर में बना सकते हैं। और सारे के सारे ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते ही हमारे। तो यहाँ पर हमारी ये ट्रे तो डन है, इसको लेकर चलते हैं अपना बेक करने के लिए। तो क्या करना है, हमने बेक सिंपल सा एक अदद बड़े साइज़ का हमने पतीला ले लेना है। प्री हीट वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा थोड़ा थोड़ा देखें, आपने इस पॉइंट पर ना गैप लाजमी चेक कर लेना है कि हो, जैसे मैं चेक करी हूँ ना, और थोड़ा सा आपने सेट कर लेना है। अब यहाँ पर एक अदद ले लिए हमने अंडे की जर्दी। पूरा एग हमने नहीं इस्तेमाल करना, जस्ट एग योग यानी कि जो अंडे की जर्दी होती है वो लेनी है, फेंटना है। ऊपर से एक अदद ब्रश ले लेना है। ब्रश ना हो तो फिंगर टिप से आपने अच्छा सा इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरीके से। इससे क्या होने वाला है कि कलर बिल्कुल बाजार जैसा आ जाएगा नान खटाई का। अच्छे से आपने ब्रश से पूरा का पूरा एग वॉश करना है इस पर। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हो गया। अच्छे से हमने जर्दी इसके ऊपर सेट कर दिए। चलें इसको बेक करने के लिए रखते हैं। तो एक अदद हमने क्या करना है, बड़े साइज़ का मैंने पतीला ले लिया है, रफ सा स्टैंड रख दिया है। इसके अंदर मैंने इसको सेट कर देना है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको रखिएगा और 30 से 40 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है आराम से। ठीक है, कोई मसला नहीं, जले वगैरह की बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 30 मिनट बाद आप इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। लगे कि कलर आ गया तो मतलब डन हो गई होगी, और नहीं कलर आया हो तो आप थोड़ा सा और मतलब 10 मिनट और पका लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे 30 से 40 मिनट लगे तकरीबन, और ये अच्छे से कलर आ गया था और ये बन गया है। डिपेंड करता है फ्लेम पर, गैस पर भी, तो इसलिए आप चेक कर लीजिएगा 30 मिनट बाद लाजमी। देखिए यहाँ पर ये डन है। कितनी जल्दी से कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई। तो इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हमने इसको फ़ौरन नहीं छेड़ना है। 10 मिनट तक आप इसको पंखे में ही रखिएगा, वरना ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना कि टूट जाएगी। अब ये देखें पीछे से माशाल्लाह से कलर इतना शानदार सा आया ना, ऊपर से भी कलर अच्छा है, पीछे से भी जली नहीं है। विदाउट बटर पेपर हमने इसको बनाया है आपके सामने। और क्या किया है हमने, आराम से इसको विदाउट ओवन के भी बनाई है। देखें कितना माशाल्लाह परफेक्ट सा कलर आया है, एकदम प्रोफेशनल लेवल की। अब आप खुद घर में बना सकती हैं। कितनी आसानी से बनके तैयार हो गई है। कलर भी कितना अच्छा आया इसका। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए चाय के साथ, शाम की चाय में, या वैसे भी आप इसको खा सकते हैं चलते फिरते। एयर टाइट जार में आपने क्या करना है, इसको बना के रख दीजिएगा ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो ख़त्म ना हो। ये देखें सबके कलर देखें, ऊपर से पीछे से कहीं से भी सारे के सारे इक्वली ये डन हुए हुए हैं। कोई भी हमारा बर्न नहीं हुआ है, कोई भी हमारा डार्क कलर का नहीं आया हुआ है। अंदर से भी ये फुल्ली डन है, फुल्ली कुकड है। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियोस की जल्दी से जल्दी मिले। आप ट्राई करें। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।